हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यह है मेरे पास Realme का नया Realme C85 जो बजट और मिड रेंज के कहीं दरमियान में आता है। 8GB 256GB वाला वेरिएंट और मेरे पास ये किंगफिशर ब्लू कलर में है। सबसे पहले इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊं तो 6.8 इंचेस का 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। 720p रेजोल्यूशन है, सिंगल स्पीकर है, साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया है। बैक साइड पे ये पल्स लाइट देखने को मिल जाती है और कैमरास की स्पेक्स की बात करें तो बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, उसके साथ डेप्थ सेंसर है और सामने 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अब इसमें IPS डिस्प्ले है लेकिन उसके बावजूद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 5-10 सेकंड वाला देखने को मिल जाता है। प्लास्टिक बिल्ड है, बैक साइड भी प्लास्टिक है। 7000 mAh की बैटरी, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड 15 के ऊपर Realme UI 6 इंस्टॉल हुई है। अब C सीरीज में Realme 1 साल की मेजर एंड्रॉइड की अपडेट प्रोवाइड करता है तो ये एंड्रॉइड 16 के ऊपर अपडेट होगा। स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर है, 8GB 256GB वाला वेरिएंट है। जैसे मैंने बताया UFS 2.1 की स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाती है। तो ये स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस थी। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो कंप्लीट है, यानी कि Realme ने बॉक्स के अंदर अच्छी क्वालिटी का केस प्रोवाइड किया है, स्ट्राइप्स वाला देखने को मिलता है। साइड्स फ्रॉस्टेड है, बैक से ट्रांसपेरेंट है। 45 वाट का सुपर हुक फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड किया गया है। जैसे ही आप फोन बॉक्स से निकालते हैं तो प्लास्टिक की शीट प्रोटेक्टर ऑलरेडी आपके फोन पे अप्लाइड होता है। जिस वक्त मैं ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूं मुझे इसके प्राइस का जरा भी नॉलेज नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि 45-50 हजार पाकिस्तानी रुपीस के आसपास होगी। AI और रैम की प्राइसेस बढ़ने की वजह से 2026 में मोबाइल फोन की कीमतें महंगी होने वाली है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और वैसे सर्दी आजकल इतनी शदीद है ना कि बिस्तर से निकल के वीडियोस बनाने का दिल ही नहीं करता। बाय द वे, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है आपका कौन सा सिटी है और वहां पे टेंपरेचर कितना है। इस स्मार्टफोन की मेन हाइलाइट्स की बात करूं तो दो है, अल्ट्रा बैटरी और अल्ट्रा डिस्प्ले। 7000 mAh की काफी मैसिव बैटरी साइज के साथ आता है। उसके साथ 45 वाट की सुपर वूक चार्जिंग की सपोर्ट भी है। 45 वाट का चार्जर तकरीबन सवा घंटा से 1.5 घंटा में फुली चार्ज कर देगा और एक बार ये वाला फोन चार्ज हो जाए ना, यकीन माने लाइट यूजेज पे ये 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप आपको इजीली प्रोवाइड कर देगा। आजकल ये जो बड़ी बैटरी वाले फोन्स आ गए हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास Realme C85 है जिसमें 7000 mAh की बैटरी है। इनका और कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन जो रिवर्स चार्जिंग वाला फीचर होता है ना इनका, जिससे आप दूसरी डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने आईफोन को इस Realme के साथ चार्ज कर रहा हूँ, ये काफी काम आता है। तो बड़ी बैटरी अगर दी गई है तो उसका फुल्ली तौर पे फायदा भी उठाया गया है। और दूसरी हाईलाइट इसका अल्ट्रा डिस्प्ले। अपनी प्राइस पे सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले यही Realme C85 प्रोवाइड करता है। 1200 निट्स की ब्राइटनेस है और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो काफी स्मूथ डिस्प्ले भी है। बेजल्स आप देख ही सकते हैं, साइड के बेजल्स और ऊपर नहीं है लेकिन छोटी सी चिन्ह देखने को मिल जाती है। ओवरऑल राउंड डिस्प्ले है तो दिखने में काफी खूबसूरत और मॉडर्न लगता है। स्पेशली मैंने जैसे ये होम स्क्रीन का सेटअप बनाया हुआ है Realme UI 6 के ऊपर। अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स इस स्मार्टफोन की जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में Realme UI टिप्स एंड ट्रिक्स लाजमी लिखना है, आपको मैं वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। इस फोन को यूज करते हुए मुझे 2-3 दिन ही हुए हैं और इस 2-3 दिन के एक्सपीरियंस में कुछ चीजें हैं जो मुझे स्मार्टफोन में काफी अच्छी लगी है और कुछ एरियाज हैं जहां पे Realme इंप्रूव कर सकता है। पहले जो चीजें मुझे अच्छी लगी है इस फोन में उनका आपको बताऊं तो एक तो मैंने बता दिया कि जो 7000 mAh की बैटरी है, 45 वाट की चार्जिंग है, इसकी मेन हाईलाइट वो काफी काम आती है। दूसरे नंबर पे इसकी जो AI की फीचर्स हैं, आप गैलरी में आते हैं तो AI एडिट जेनी का ऑप्शन मिल जाता है। बजट के फोन में इतने ज्यादा AI के फीचर्स आने लग गए हैं, ये देख के काफी अच्छा लगता है। आप वॉइस प्रॉम्प्ट से अपनी फोटोज वगैरह को एडिट करवा सकते हैं। उसके अलावा AI एडिटर ओपन करते हैं तो AI इरेजर, अनब्लर, AI ग्लेयर रिमूवर, बहुत सारे AI के ऑप्शंस गैलरी में भी मिल जाते हैं। सर्कल टू सर्च मिल जाता है। उसके अलावा सेटिंग्स में आएंगे तो एक्सेसिबिलिटी वाली जगह पे आपको AI स्मार्ट लूप, डायनामिक बटन, इस तरह के ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। अब ये सब AI की फीचर्स के साथ साथ ही जो चीज मुझे स्मार्टफोन में अच्छी लगी है वो इसका Realme UI का एक्सपीरियंस है। Realme UI 6 एंड्रॉइड 15 के साथ ये वाला फोन आता है। इसमें मुझे एक तो ये जो फ्लूइड ग्लास वाली इन्होंने जो लुक दी है कंट्रोल सेंटर को, नोटिफिकेशन सेंटर को और आइकन्स में भी ऑप्शन मिल जाता है, ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, यानी कि बजट में एक प्रीमियम सॉफ्टवेयर की फील आती है। ऑल्दो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लोटवेयर दिए गए हैं जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे। ऑब्वियसली इनको आप डिसेबल भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं ऐप मार्केट में जाके, हॉट गेम्स, हॉट एप्स वगैरह को, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में पहली प्लेस में ये नहीं होने चाहिए। इस चीज को थोड़ा सा Realme इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी मैं यूज कर रहा हूं जो Realme की मैसेजिंग ऐप है और डायलर है। अब Realme का अपना डायलर है तो आपको बगैर अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है और फ्री कॉल वाला ऑप्शन भी है, यानी कि जो ब्लूटूथ कॉलिंग आया हुआ है ना, अगर आपके पास वाईफाई या नेटवर्क नहीं है दूसरी डिवाइसेस के साथ आप फ्री कॉल ब्लूटूथ के जरिए कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे स्मार्टफोन का डिजाइन भी ओवरऑल काफी अच्छा लगा है। एक तो काफी स्लीक सी डिवाइस है, राउंडेड कॉर्नर्स मुझे अच्छे लगते हैं, मॉडर्न टच आता है। उसके अलावा बैक साइड से ये जो कैमरा की शेप है Realme की थोड़ी सी पहचान भी बन गई है और यहाँ पे जो पल्स लाइट दी गई है ना, ये भी Realme का सिंबल बन गया है। Realme की C सीरीज में और इवन जो Realme की नंबर सीरीज है उसमें भी पल्स लाइट बैक साइड पे देखने को मिलती है। बाकी ब्रांड्स होते हैं वो ट्राई करते हैं, छोड़ देते हैं, एक फोन में आता है अगले में नहीं आता, लेकिन Realme C75 सीरीज, C85 सीरीज, Realme की नंबर सीरीज में भी ये आ रही है। तो पल्स लाइट वाला ऑप्शन इन्होंने पक्का रख लिया है और ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा है। नोटिफिकेशन में भी काम आता है, इसकी सपोर्ट भी बढ़ाते जा रहे हैं। डिफरेंट एप्लीकेशंस में ये वाली पल्स लाइट काम करती है। इसको मजीद अब आप बेटर तरीके से कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हैं। 8GB 256GB वाला वेरिएंट है
मेरे पास, तो मेरे लिए तो ये प्लेंटी एनफ है। सिम स्लॉट में आपको 2 सिम कार्ड ही आप लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है। IP69 प्रो की रेटिंग है, यानी कि IP68, 66, 69 सारी रेटिंग्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से इजीली पानी के अंदर आप फोटोज वीडियोस तो बना ही सकते हैं, लेकिन वैसे भी अगर पानी में मोबाइल फोन चला जाता है तो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन रहती है कि आपके फोन को कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट कैमरास की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा है, उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का सामने फ्रंट पे कैमरा प्रोवाइड किया गया है। ये वाली वीडियो Realme C85 के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 fps पे। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप इसी रेजोल्यूशन पे मैक्सिमम वीडियो शूट कर सकते हैं। बैक साइड पे भी वैसे अलग से माइक्रोफोन दिया गया है, जब आप बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो वाला माइक काम करता है। यहाँ पे आपको आवाज़ कैसी आ रही है उसका अपने कमेंट्स में बताना है, और इस प्राइस पे इसी किस्म की ही वीडियो क्वालिटी आपको मोस्टली देखने को मिलती है, तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पे सूरज डायरेक्टली बैक साइड पे लाता हूँ तो मुझे फोकस में रख रहा है और चीज़ों को तकरीबन ठीक ठाक बैलेंस कर रहा है। कैमरास की आउटपुट काफी हद तक डिसेंट है, क्योंकि आजकल ज्यादातर फोन बजट में काम लेते हैं इमेज प्रोसेसिंग से, और Realme की इमेज प्रोसेसिंग थोड़ी सी बूस्टेड और वाइब्रेंट कलर्स होते हैं जो कि दिखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। आप पिक्चर क्लिक करेंगे 2 से 3 सेकंड्स लेता है, और प्रोसेसिंग के बाद आपके पास काफी अच्छी इमेज निकल के आती है। डिटेल्स बैलेंस्ड होती हैं, शार्पनेस भी देखने को मिलती है। इवन लो लाइट में भी ऑल्दो रेजोल्यूशन कम है, लेकिन पिक्चर्स किसी हद तक अच्छी निकल के आ जाती हैं। आपको डिफरेंट सिनेरियोज की मैं पिक्चर्स वगैरह शो कर रहा हूँ, आप खुद भी आइडिया ले सकते हैं। इसके अलावा Realme के कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं, एयर जेस्चर्स वगैरह, AI स्मार्ट लूप वगैरह, आउटडोर मोड, यानी कि आउटडोर में आपको एक्स्ट्रा ब्राइटनेस देखने को मिलती है। ये सारे फीचर्स डेफिनेटली काफी यूजफुल हैं। अब जो चीजें Realme इंप्रूव कर सकता था, एक तो जैसे मैंने बताया कि ब्लोटवेयर वगैरह जो एड्स वगैरह हैं उनको रिमूव किया जा सकता था। उसके अलावा डुअल स्पीकर्स दिए जा सकते थे, यहाँ पे सिंगल स्पीकर है, ऑल्दो यहाँ पे अल्ट्रा वॉल्यूम मोड है जो कि वॉल्यूम को काफी हद तक बढ़ा देता है। लेकिन स्टीरियो इफेक्ट डेफिनेटली आप मिस करेंगे। बाकी 720p का IPS डिस्प्ले है, इस चीज को इंप्रूव किया जा सकता था। ऑल दो कलर्स वगैरह काफी वाइब्रेंट है और डिस्प्ले काफी ब्राइट भी है, स्मूथ भी है। और स्नैपड्रैगन 685 पुराना होने की वजह से बहुत सारी एप्लीकेशंस में मतलब ऑप्टिमाइज्ड है। आपको 60 FPS PUBG पे गेम प्ले वगैरह सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन स्टिल अगर कोई नया प्रोसेसर यूज किया जाता तो वो ज्यादा बेटर हो सकता था। ये मेरे स्मार्टफोन के साथ 2-3 दिन का एक्सपीरियंस था, और अनबॉक्सिंग मैंने आपको सारी चीजें शो कर दी, स्पेसिफिकेशंस बता दी। बाकी प्राइस जैसे कंफर्म होगी मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में अपडेट कर दूंगा। 2026 और हो सकता है 27-28 में भी एक चीज मोबाइल फोन्स के बारे में आपको क्लियरली बता दूं कि आप पिछली एक्सपेक्टेशंस आपने कीमत के साथ नहीं रखनी। मोबाइल फोन्स डेफिनेटली महंगे हो रहे हैं, बजट से लेके फ्लैगशिप तक सारे फोन्स महंगे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट बजट वालों को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग ऑलरेडी प्राइस सेंसिटिव होते हैं। ये बात मैंने कहा इस वजह से बता दूं कि 2025 में भी वीडियो के कॉमेंट्स में मैंने देखा है अभी भी लोग अटके हुए हैं 2018-19 के जमाने में। आपने मुझे बताना है कि स्मार्टफोन का कंपैरिजन किस फोन के साथ करें, और Realme का कौन सा ऐसा फोन आ रहा है 2026 में जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। Thank you so much. Goodbye.